हेलो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी को बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। स्वागत है आप सभी को इस वीडियो में जहां हम बात करने वाले हैं बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के जो एस्पिरेंट्स हैं उन्हीं के ये सवाल रहते हैं कि सर एग्रीकल्चर डोमेन की एक स्पेसिफाइड सिलेबस क्या है, किस तरह के पैटर्न एग्जाम में आते हैं, कहां से क्वेश्चंस, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और क्या डिटेल्ड सिलेबस है। इस तरह के तमाम सवालों के जो है जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। अगर मैं अपने बारे में बताऊं तो विगत 8 सालों से मैंने एग्रीकल्चर सेक्टर में स्टूडेंट्स को गाइड करके देश के टॉप एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट्स तक पहुंचाया और इस चैनल पे हम लोग आपको प्रिपरेशन से लेकर आपके एडमिशंस और काउंसलिंग से रिलेटेड संपूर्ण अपडेट्स जो है प्रोवाइड करते हैं। तो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं एग्रीकल्चर डोमेन की सिलेबस, ओवरऑल सीवीटी 2025 के एग्जाम पैटर्न, क्वेश्चन टाइप्स कैसे आते हैं और आपका डिटेल्ड सिलेबस प्लान क्या होना चाहिए और आपके स्ट्रेटेजिक प्लान कि किसके बेसिस पे आप तैयारी करके जो है 200 में 200 भी आप स्कोर कर सकते हो एग्रीकल्चर डोमेन के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले अगर हम बात करें यहां पे कि आपको इस वीडियो में हम लोग क्या क्या बातें करने वाले, तो डिटेल्ड सिलेबस पे बातें होंगी, चैप्टर वाइज वेटेज, जो एग्जाम में कौन से चैप्टर का क्या वेटेज रहा है, एग्जाम पैटर्न क्या होती है, क्वेश्चंस का, पीवाईक्यू का ट्रेंड एनालिसिस हम लोग करेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस जो है आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हैं सीवीटी में। उसके बाद आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, क्या आपकी रणनीति होनी चाहिए ताकि आप जो है 200 में 200 स्कोर कर सको। और आपके प्रीवियस ईयर के कुछ एग्जांपल्स भी यहां पे शो करूंगा कि आपको किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कैसे आपको प्रिपेयर करना है। ये सारे चीजों को जो है इस वीडियो में समेटा गया है, तो इस वीडियो को जरूर से लास्ट तक देखिएगा। अगर हम बात करें सीवीटी के एग्जाम की, तो यहां पे जो इसका एग्जाम होता है वो आपका पेन पेपर और आपकी जो है सीबीटी मोड, दोनों मोड में होता है, डिपेंडिंग अपॉन कि कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ने जो है यहां पे अप्लाई किया है। अगर आपके ज्यादा नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ऑप्ट करते हैं एग्रीकल्चर सब्जेक्ट को तो आपका एग्जाम पेन एंड पेपर मोड में होता है। अगर आपके लेस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑप्ट करते हैं तो उसका एग्जाम जो आपका सीबीटी मोड में होता है, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। उसके बाद अगर हम पैटर्न की बात करें तो यहां पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिसमें आपके मल्टीपल ऑप्शंस रहते हैं, उसमें से आपको जो है चूज द राइट वन करके आपका इस तरीके से एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस रहता है। अगर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात किया जाए, टोटल आपके एग्रीकल्चर डोमेन से आपके 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिसमें से आपको 40 क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट करना होता है। मार्किंग स्कीम में आपको एक सही आंसर करने पर +5 मार्क्स मिलते हैं, तो अगर आपने गलत किया तो आपका जो है -1 मार्क्स हो जाएगा और अटेम्प्ट नहीं करने पर जो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। अगर इसी तरीके से मीडियम ऑफ पेपर देखा जाए तो ये पेपर आपके अलग अलग 13 भाषाओं में कराई जाती है, जिसमें आपका यहाँ पे इंग्लिश, हिंदी, बंगाली, असमीज, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, पंजाबी, उड़िया, तमिल, तेलुगु और उर्दू, ये सारे लैंग्वेजेस में 13 लैंग्वेजेस में आपके ये पेपर कराए जाते हैं। इसके बाद अगर हम समझे कि सीवीटी 2025 का एक ओवरऑल एग्जाम पैटर्न क्या है, अगर आप ओवरऑल एग्जाम पैटर्न देखोगे तो यहां पर जो है 3 अलग अलग सेक्शन है। सेक्शन 1 ए और बी मिला के टोटल आपके 33 लैंग्वेज होते हैं जहां पे आपको 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है 50 में। उसके बाद सेक्शन 2 में आपके टोटल 27 डोमेन सब्जेक्ट्स हैं जिसमें आपको जो है डिपेंडिंग अपॉन द सब्जेक्ट्स आपको जो है किसी में 50 दिया है तो आपको 40 क्वेश्चंस करने हैं और आपको जो है 45 मिनट्स का समय जो दिया जाता है। कुछ सब्जेक्ट्स में आपको 1 आवर के भी समय दिए जाते हैं। उसके बाद आपका जो थर्ड सेक्शन है वो है आपका जनरल टेस्ट का है। यहां पे आपको जो है 50 क्वेश्चंस रहते हैं जिसमें आपको अटेम्प्ट करने, जिसमें आपको टोटल 60 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये एक ओवरऑल ओवरव्यू था कि क्या आपका सीवीटी का एग्जाम पैटर्न है। इसमें अगर हम बात करें एग्रीकल्चर डोमेन का तो ये आपका एक डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट होता है जिसमें आपको टोटल जो है आपके कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 50 और आपको 40 करने होते हैं। अगर हम बात करें प्रीवियस ईयर की ट्रेंड की तो यहां पे मैंने कुछ आपके जो सीवीटी 2022 की अगर बात करें तो यहां पर आपके पेपर जो है मल्टीपल स्लॉट्स में हुए थे, तो अलग अलग डेट्स पे जो पेपर हुए थे उनकी पूरी पीवाईक्यू की ट्रेंड एनालिसिस हम लोगों ने यहां पे कर लिया था, जिसमें आपको एग्रोमेट्रोलॉजी, सेल बायोलॉजी, जेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग, बायोकेमिस्ट्री एंड माइक्रोबायोलॉजी, उसके बाद आपका एनिमल हस्बेंड्री, क्रॉप प्रोडक्शन, सॉइल साइंस, वाटर मैनेजमेंट, वीड मैनेजमेंट, डेयरी टेक्नोलॉजी, हॉर्टिकल्चर करके हमने इसको जो है डिवाइड किया इन टॉपिक्स में और इन्हीं के आधार पे आपको जो है पूरी पीवाईक्यू ट्रेंड एनालिसिस। इसमें अगर हम देखेंगे तो मैक्सिमम क्वेश्चन जो आपके प्लांट साइंस से पूछे गए थे। उसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट पोर्शन था आपका एग्रोनॉमी, जो आपका यहाँ पे तीसरा एनिमल हस्बेंड्री और चौथा जो आपका बायोकेमिस्ट्री और माइक्रोबायोलॉजी। इसी तरीके से अगर दूसरे ईयर में भी देखोगे, दूसरे डेट्स पे पेपर में भी, तो आपके ट्रेंड तो यही फॉलो हो रहे हैं। इन्हीं टॉपिक से जो है आपके मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस जो है पूछे जा रहे हैं, ठीक है। इसी ट्रेंड को फॉलो करना है और ये सब जो आपके यूनिट्स, इसलिए आपको ये सब प्रीवियस ईयर बता रहा हूं ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि सिलेबस में किन चीजों को बारीकी से देखना और किन चीजों को आप स्किप कर सकते हो। उसके बाद अगर हम बात करें सीवीटी 2023 की एनालिसिस, तो उसमें भी आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के बेसिस पे आपके मल्टीपल स्लॉट्स में जो पेपर हुए थे उसके आधार पर अगर देखोगे आप तो यहाँ पे जेनेटिक्स से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, सॉइल साइंस, एग्रोनॉमी से आपके क्वेश्चन, हॉर्टिकल्चर, मतलब कुल मिला के यही सारे जो टॉपिक्स मैंने उधर इंपॉर्टेंट बताए थे, इन्हीं सब से आपके मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है पूछे जाते हैं। अलग अलग स्लॉट्स में हो सकता है किसी एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट से या एक पार्टिकुलर टॉपिक से ज्यादा हो, लेकिन
कुल मिला के यही 4-5 टॉपिक से आपके अधिकतर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसी तरीके से अगर हम 2024 के सीयूईटी का ट्रेंड एनालिसिस देखेंगे तो यहां पर जो आपके यहां पर भी मैक्सिमम क्वेश्चन जो आप देखोगे हॉर्टिकल्चर, एग्रोनॉमी, एनिमल हस्बेंड्री और आपका जो है जेनेटिक्स और आपका सॉइल साइंस से ही पूछे गए। तो ये आपका पूरा प्रीवियस ईयर एनालिसिस हो गया, जिसमें हमने आपको 2022, 2023 और 2024 के प्रीवियस ईयर का ट्रेंड बताया। उसके बाद अगर हम बात करेंगे 2024 की डिफिकल्टी लेवल की, तो यहां देखोगे आपका डिफिकल्टी लेवल 29 क्वेश्चंस इजी लेवल के थे, 14 क्वेश्चंस आपके मीडियम थे और 7 क्वेश्चन जो आपका हार्ड था। अगर डिफिकल्टी वाइज देखा जाए परसेंटेज में तो आपके 58 से 60% क्वेश्चन जो आपके इजी थे, लेकिन आपका 14% के आसपास डिफिकल्टी लेवल हार्ड थी और आपका लगभग जो 28% क्वेश्चन जो है मीडियम लेवल के पूछे गए थे। अगर हम क्वेश्चन टाइप्स की बात करें तो आपका जो है टोटल 27 क्वेश्चन आपका सिंगल चॉइस वाले थे एमसीक्यू, उसका 9 क्वेश्चन आपके स्टेटमेंट बेस्ड थे, आपके जो है 4 क्वेश्चन आपका मैच द कॉलम बेस्ड था और उसके बाद आपका जो है 10 क्वेश्चन आपके जो है कैसे थे, यहां पे पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए थे, यानी कि 2 पैराग्राफ्स पूछे गए थे, एक पैराग्राफ से टोटल 5 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करना था। ये पूरी आपकी जो है 2022, 23 और 24 की पीवाईक्यू का ट्रेंड एनालिसिस हमने बताया कि कैसे कैसे लेवल के क्वेश्चंस पूछे गए थे। अब हम डिटेल अगर सिलेबस में बात करें तो इस सिलेबस को टोटल 4 यूनिट में बांटा गया। पहला यूनिट में आपको जो है यहाँ पे एग्रोमेट्रोलॉजी, जेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग, बायोकेमिस्ट्री एंड माइक्रोबायोलॉजी को पूरा डिटेल में यहाँ पे पढ़ाया जाएगा, जिसमें आपको एग्रोमेट्रोलॉजी में वेदर से रिलेटेड, जेनेटिक्स में आपको सेल बायोलॉजी, सेल डिवीजन, उसका आपका मेंडेलियन जेनेटिक्स और आपका क्लासिकल और आपका जो है यहाँ पे एडवांस जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स पूरा आपको पढ़ना होगा। उसके बाद हम बायोटेक्नोलॉजी भी आपको यहाँ पे अलग से डिस्कस करनी होती है। उसके बाद आपका जब देखेंगे हम लोग डिटेल सिलेबस बायोकेमिस्ट्री में, तो आपको यहाँ पे जितने भी बायोमॉलिक्यूल्स के हैं उसके फॉर्मेशन, क्लासिफिकेशन, इन सब से रिलेटेड पीएच बफर पढ़ना होगा। और माइक्रोबायोलॉजी में आपको बैक्टीरिया, फंगस, एक्टिनोमाइसिटिस, प्रोटोजोआ, वायरस और इन सब का रोल क्या है डिकम्पोजिशन में ऑर्गेनिक मैटर का, इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बायोकेमिस्ट्री और माइक्रोबायोलॉजी को पढ़ने होंगे। उसका दूसरे यूनिट में अगर हम बात करें लाइव स्टॉक, तो इसको जो है 2 पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं, एक आपका लाइव स्टॉक प्रोडक्शन मैनेजमेंट और दूसरा आपका जो है डेयरी टेक्नोलॉजी। और यहां पर आपको जो है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, उनके हेल्थ डिजीज, उनके मैनेजमेंट एस्पेक्ट, फीडिंग है ना, उसके बाद आपके हाउसिंग, उसके बाद आपके हेल्थ केयर एंड मैनेजमेंट, उसके इंपॉर्टेंट ब्रीड्स, उसकी ओरिजिन और आपका जो है पोल्ट्री, काउ और बफेलो के बारे में पूरी डिटेल्ड में जो आपको यहां पे पढ़ना होगा। उसका आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, फिर आपको डेयरी टेक्नोलॉजी में मिल्क प्रोडक्ट्स के बारे में पढ़ने होंगे, उसके क्लासिफिकेशन कैसे, उनकी कंपोजिशन, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन, ये सारी चीजें डिटेल में। फिर जो आपका तीसरा यूनिट आएगा जिसमें आपका क्रॉप प्रोडक्शन, इसमें बेसिकली आपको जो है एग्रोनॉमी में जैसे आपके सीरियल्स हो गए, पल्सेस हो गए, ऑयल सीड हो गया है ना, उसके बाद आपको सॉइल साइंस पूरी पढ़नी होगी यहाँ पे, फिर फॉडर क्रॉप्स पढ़ने होंगे। इस तरीके से सॉइल साइंस में आपको मैन्योर के बारे में, फर्टिलाइजर के बारे में, सॉइल की क्लासिफिकेशन, सॉइल की प्रॉपर्टीज, सॉइल टाइप्स, उसके बाद इरिगेशन एंड ड्रेनेज में वाटर मैनेजमेंट से रिलेटेड, फिर आपको वीड मैनेजमेंट से रिलेटेड पूरा पढ़ना होगा, कैसे वीड कंट्रोल होती है, फिर एग्रो टेक्निक्स पूरे क्रॉप का आपको पढ़ना होगा, जैसे राइस, व्हीट, मेज, सॉर्गम, पर्ल मिलेट, ग्राउंडनट, मस्टर्ड, पिजन पी, ग्राम, सुगर केन, कॉटन और बरसीम, इन सबको डिटेल में पढ़नी होगी। फिर आपका चौथा यूनिट में हॉर्टिकल्चर को जो है 4 भाग में हम डिवाइड करते हैं। यहाँ पे आपको फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स और पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी, ये चारों एस्पेक्ट को जो है आपको यहाँ पे कवर करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपके पूरी जो है डिटेल्ड सिलेबस आपका एग्रीकल्चर का कवर हो सकता है। उसके बाद अगर हम देखें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो ये हमारे कुछ पीवाईक्यू के एग्जांपल्स हैं, जैसे इस तरह के आपको एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके बाद आप देखोगे तो इस तरीके आपके मल्टीपल चॉइस, और यहाँ पे आपको मैंने क्वेश्चन आईडी भी यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया कि किस तरीके का क्वेश्चन टाइप था और क्या क्वेश्चन आईडी थी एनटीए की, ठीक, ताकि आप इससे भी इसको वेरीफाई कर सकते हो। उसके बाद आप देखोगे ये फुट एंड माउथ डिजीज किस तरह से कॉज होते हैं, ये सब आपके कुछ पीवाईक्यू के सैंपल है, कौन सा फ्रूट क्लाइंबर है ना, उसके बाद आपका जो है कौन सा फूड ग्रेन क्रॉप नहीं है, तो इस तरह के व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मोनोकॉट प्लांट, इस तरह के बेसिक क्वेश्चंस जो आपके पूछे जाते हैं। अब ये आपको पूरा आइडिया लग गया कि कहां से क्वेश्चंस आते हैं, क्या क्वेश्चंस आते हैं और कैसे क्वेश्चंस आते हैं, डिफिकल्टी लेवल क्या रहती है, लेकिन इसकी तैयारी कैसे पढ़े, क्या पढ़े, इन सब के लिए आपको क्या करना होगा, आपको एक अपनी स्ट्रिक्ट स्टडी शेड्यूल बनानी होगी, एक आपको स्ट्रिक्ट स्टडी शेड्यूल को बनाकर उसको फॉलो करना होगा। फिर आपको अपनी टेस्ट फॉर्मेट को समझना होगा, जो कि हमने बताया आपको कि किस तरह से अलग अलग टाइप ऑफ क्वेश्चन, डाइवर्सिटी ऑफ क्वेश्चंस आता है। उसके बाद आपको जो अपनी वीकनेसेस, क्योंकि आपको स्वॉट एनालिसिस करना होगा अपनी स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट की, और जब आपने अपनी वीकनेस पे काम कर दिया तो फिर जो है आपका वही वीकनेस आपका स्ट्रेंथ बन जाएगा और आप उसमें और बेहतर कर पाओगे। फिर आपको रेगुलर प्रैक्टिस, क्योंकि जैसे कोई भी सिलेबस पढ़ रहे हो, कोई भी चीज आप कर रहे हो, अगर रेगुलरिटी मेंटेन नहीं रहेगी तो फिर वो चीजें जो है आपका लॉन्ग रन में आपको बेहतर रिजल्ट नहीं दे सकता है। उसका टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ, अपना स्वास्थ्य जो है सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, उसको ख्याल रखना है और उसके बाद अपनी प्रॉपर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के साथ जो अपनी प्रिपरेशंस करनी है। और ये सारे चीजों के लिए जो आप लोगों के लिए सीयूईटी 2025 के लिए जो है
वरदान बैच लेकर हम लोग आ चुके हैं, जहां पे आपको बीएससी, बीकॉम, बीएलएलबी, बीएससी एग्रीकल्चर की डिटेल थ्योरी क्लासेस, क्लास नोट्स के पीडीएफ, प्रैक्टिस सेट हर चैप्टर वाइज, उसके सॉल्यूशंस और एनटीए बेस्ड टेस्ट भी आपको जो है वीकली कराए जाते हैं। और इन सभी के अलावा सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे खास आपको काउंसलिंग सपोर्ट दिया जाता है आपके एडमिशन के लिए, और साथ में आपके मंथली टेस्ट वगैरह भी किए जाते हैं और उसके रिजल्ट्स भी स्टूडेंट्स तक पहुंचाया जाता है। इन सभी के अलावा ये जो हम लोग का सबसे खास बात है, ये जो हम लोग का सेपरेट मीडियम बैच है, हिंदी और इंग्लिश के लिए अलग अलग सेपरेट मीडियम बैचेज है, जहां पे सिर्फ हिंदी मीडियम में और अलग से फिर आपको जो है इंग्लिश मीडियम में पढ़ाए जाते हैं। तो ये अलग अलग आपको दो मीडियम्स में बैचेज चलते हैं और इसमें आपको सीयूईटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के पीडीएफ भी जो आपको मिलेगा। और इसके थ्रू जो है आप यहां पे सिर्फ एग्रीकल्चर में सिर्फ आप यहां पे सीयूईटी का ही नहीं, आपके जो स्टेट लेवल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उन सभी के लिए भी आपको जो एक अच्छी प्रिपरेशंस जो है मिल सकती है अगर आप इस बैच में एनरोल होते हैं तो। इसके अलावा जो है जिन बच्चों को चाहिए कि इस बैच को कैसे एनरोल करना है, आपको सबसे पहले नीचे दिए गए लिंक से आपको बेसिक शिक्षा ऐप को डाउनलोड करना है। जैसे आप डाउनलोड करके रजिस्टर करोगे उसके बाद आपको जो है सिलेक्ट कैटेगरी में जाना है। उसके बाद से जो है आपको यहाँ पे स्टेप 2 में आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो अपने कोर्सेज को। यहाँ पे आपको जो है वरदान बैच दिखेगा, यहाँ से आप परचेज कर सकते हैं जो भी मीडियम आपको करना हो, और आप ऑनलाइन पेमेंट करके घर बैठे भी इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। उसके बाद ज्वाइन करते ही आपको जो है यहाँ पे आप गूगल पे से पेमेंट करने के बाद आपका बैच जो आपको लाइव हो जाएगा, और ये बैच ऑलरेडी लाइव हो चुकी है हमारे ऐप पे, आप देख सकते हैं। उसके बाद जो है बच्चों आप लोगों का इस बैच का फीस कितना है, तो जिन बच्चों को सिर्फ जनरल टेस्ट हिंदी और इंग्लिश के लिए पढ़ना है उनके लिए जो 3000 फीस दी गई है, और जो बच्चे यहाँ पे साइंस डोमेन के लिए एग्रीकल्चर की तैयारी करना चाहते हैं तो उन सभी के लिए जो आपको साइंस के फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, एग्रीकल्चर, बायोलॉजी सारे सब्जेक्ट्स के लिए जो आप लोगों का यहाँ पे प्राइसेस क्या रहेगा, साइंस डोमेन का 3500 रुपए जो है प्राइस रखी गई है। इसके अलावा जो भी स्टूडेंट्स चाहते हैं यहाँ पे हिंदी और जनरल टेस्ट के लिए डिस्काउंट जो आप लोगों को 10% मिलेगा। अगर आप 25 अगस्त तक जो है ये कोड यूज करते हो, बेसिक शिक्षा कोड अगर आप यूज करते हो तो आपको जो है यहाँ पे 10% का जो है वैलिड डिस्काउंट मिलेगा, और ये आपको सिर्फ और सिर्फ आपकी 25 अगस्त तक जो है ये ऑफर है। तो यानी कि इस ऑफर को आप लोग लाभ उठाना चाहिए और तुरंत जो है इस बैच में एनरोल हो जाना चाहिए अपने प्रिपरेशन के लिए। इसके अलावा आपको जो है फ्री प्रीवियस ईयर के जो है सीयूईटी के प्रीवियस ईयर बुक्स जो आप लोगों को बेसिक शिक्षा पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, आप जा सकते हैं। पीडीएफ फॉर्मेट में आपको जो है सारे बुक्स जो इंग्लिश के, जनरल टेस्ट के, एग्रीकल्चर के सबके प्रीवियस ईयर बुक्स जो आपके वहां पे पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल है, आप वहां से देख सकते हो। तो ये छोटी सी जानकारी थी सीयूईटी में एग्रीकल्चर डोमेन से रिलेटेड और आपके प्रिपरेशंस और आपका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की पैटर्न से रिलेटेड। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग वीडियोज के लिए एग्रीकल्चर बेसिक शिक्षा को फॉलो करें। धन्यवाद।